नमस्कार दोस्तों, हर बंदे में है दम, वंदे मातरम। और दम वाला बंदा हमारे साथ है और इन्होंने 4th स्टेज कैंसर, यानी डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि भाई साहब इनको घर में ले जाओ और सेवा करो, कितने दिन के हैं पता नहीं है। उन्होंने उस चीज़ से लड़ करके और बिना दवाई, मतलब दवाइयाँ लेके तो थक गए थे, बिना दवाई ट्रीटमेंट के कैसे अपने आप को क्योर किया। और आज इतनी एनर्जी है कि ये खुद उस चीज़ पे लगे हुए हैं और लाखों लोगों को ठीक कर रहे हैं। आप हैं सुरेश जी और इनसे ही पूछते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ था और आपको इस लाइन में कैसे आप उस कैंसर से निकले, कैंसर क्यों हो गया था और कैसे हमारे जो लोग आज लाखों लोग कैंसर से पीड़ित हैं और परेशान हो रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। आप मार्गदर्शन देंगे तो आपके रास्ते में चलेंगे तो आज दुनिया धीरे धीरे वापस स्वास्थ्य की ओर आ पाएगी। देखो भाई जी, मुझे पहले कमर दर्द से शुरुआत हुई। आप पहले अपना नंबर दे दें जिससे वो कोई भी देखेगा तो आपको संपर्क कर पाएगा। मेरा नाम सुरेश कुमार, रोहतक हरियाणा से। मेरा फ़ोन नंबर 97-290-18002, 97-290-18002। तो शुरुआत मेरी हुई कमर दर्द से। डॉक्टर के पास चेक करवाया, L4 L5 में दिक्कत है। उसके बाद दवाइयाँ इंजेक्शन शुरू हुए। 6 महीने तक उस कमर का ही इलाज नहीं हो पाया। होते होते उसके बाद गले में दर्द शुरू हुआ। दोबारा से टेस्ट करवाया, फूड पाइप में कैंसर की गांठ बता दी। अच्छा, आहार नली में? आहार नली में, यहाँ गले में, यहाँ गांठ बताई। उसके बाद मैं दिल्ली, हमारा शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन पे हॉस्पिटल है पंचगव्य का, उसमें डॉक्टर मुरारी हैं वलसाड से, उनके पास एडमिट हुआ। 11 दिन वहाँ एडमिट रहा, लेकिन कोई रिलीफ नहीं था। उसके बाद घरने बाद कहीं हिमाचल में, कहीं भीलवाड़ा राजस्थान से, कहीं कहीं से, मतलब हर जगह जो आयुर्वेदिक, एलोपैथी जो भी बताता रहा, लेते रहे। वो दवाइयाँ लेते लेते मेरी कंडीशन ये होगी, लीवर और किडनी डैमेज, ना भूख ना नींद। तो उसके बाद में लास्ट दवाई में भीलवाड़ा राजस्थान से लेके आया था। वो है नवग्रह आश्रम, भीलवाड़ा से समझो 40 किलोमीटर की दूरी पे है। मोतीबोर का खेड़ा गांव है। तो वहाँ उन्होंने बोला जी 1 साल भर आपको दवाई खानी पड़ेगी, आराम मिलेगा। तो 1 महीना दवाई वहाँ से लिए हुआ तो भगवान का शुक्र है लॉकडाउन शुरू हुआ। जब दवाइयाँ मेरी ख़त्म हुई, दोबारा दवाई लेने का समय आया तो लॉकडाउन लग चुका था। और लॉकडाउन में उनका हॉस्पिटल सील हो चुका था। उनसे बात की तो कि जी अब तो दवाई नहीं मिल सकती। तो उसके बाद ऐसे ही लेटे लेटे नेट पे देखते देखते, सर्च करते करते गुरु डॉक्टर बीवी चौहान जी का नंबर मिला। और मेरा सौभाग्य भी कहो कि मेरा फ़ोन रात के 10 बजे उन्होंने उठा लिया। तो उनसे बातें में बताया कि गुरुजी इस तरह बात है, 4 जगह कैंसर डिक्लेयर हुई है और अब तो बस ज़िंदगी का तो कोई सवाल है नहीं, लेकिन ये दर्द भी नहीं सहा जाता, अब तो मौत ही मिले तो अच्छा है। तो गुरुजी ने 21 अप्रैल 2020 से 28 अप्रैल 2020 तक पूरी रात भर मुझे फ़ोन पे NDS के बारे में समझाया कि बेटा ऐसा मौत मरने से कोई फ़ायदा नहीं, सुसाइड करने से लोग मृत आत्मा को भी गालियां ही देंगे, और इससे अच्छा आप भूख से मरो। सारी बातें बताने बाद उन्हें एक ही बात में सारे प्रश्न रोक दिए कि मरना है तो भूख से मरिए। तो 28 अप्रैल 2020 से मैंने NDS शुरू किया था। उसके बाद भी ये नहीं था कि मैं ठीक हो पाऊँ, उसके बाद भी था आर या पार। तो जैसा गुरुजी ने बताया, लगातार निर्जला शुरू किया, एनिमा शुरू किया। बेड पे लेटे लेटे ही एनिमा मेरा हुआ करता, क्योंकि उठने की तो 1.5 महीने से बेड रिडन था मैं, पूरा हिल भी नहीं पाया करता। तो वहीं लेटे लेटे एनिमा, वहीं लेटे लेटे अपना जो भी था सभी। तो शुरुआत में मेरा 11 दिन का निर्जला उपवास रहा। तो 11वें दिन जब समझो आर पार की जो बोलते हैं ना, तो पार वाली गाड़ी मुझे मिली थी। लेकिन सौभाग्य है मेरा कि उसी टाइम गुरुजी का फ़ोन आया कि बेटा जिंदा हो। अच्छा, हाँ जी। तो उन्होंने बताया फिर कि जी ऐसे ऐसे बेटा अभी है ना, इतना आप झेल चुके तो अब आपकी वापसी भी हो चुकी है।
तो भाई जी उस दिन जब मैं उठा तो देखा कमर दर्द तो था ही नहीं। 11 दिन में ही, जो 1.5 महीने से मैं बेड रिडन था। ये पीड़ा कितना साल से भोग रहे थे ये तो 2019 से शुरू था मेरा। कभी पेट में कभी कमर में दर्द रहता, दिक्कत, दवाइयाँ लेते रहे, टेस्ट ना होने की वजह से वो पता लगा नहीं। तो उसके बाद में जब उठा तो पता चला कि कमर में दर्द तो इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि जो उठ पाया। दवाई कुछ नहीं, केवल उपवास, कोई दवाई नहीं, पानी भी नहीं। उस 8 दिन के दौरान ही गुरुजी से मैंने पूछा था कि गुरुजी 10-10 गोलियां मैं नींद की रोजाना लेता हूँ, लेकिन नींद आती नहीं है। पेन किलर 10-10 लेता हूँ, पेन में आराम है ही नहीं। तो गुरुजी ने एक ही बात बताया, बेटा जब इनसे आराम ही नहीं है तो जहर को और शरीर में भी अंदर क्यों डाल रहे हो, टॉक्सिन क्यों डालने का, इसको फेंको। जब इसके लेने से आपको रिलीफ है ही नहीं तो इसको किस लिए ले रहे हो। तो उस दिन से आज तक मैंने ना कोई दवाई ली। उस दिन से ही मेरा सफ़र शुरू हुआ था। और समझो 7 महीने बाद मैंने जब टेस्ट करवाए तो 70% मेरी रिपोर्ट नॉर्मल। मतलब 7 महीना आपने कैसे बिताए, मतलब कैसे उपवास? 7 महीना मेरा रूटीन रहा। हफ्ते में 3 दिन जूस। पहला जूस खीरा करेला टमाटर का 12 से 1 के बीच में। दूसरा जूस सीजनली, जैसे गाजर चुकंदर सीजन था तो गाजर चुकंदर, या हरी पत्तियाँ सीजन था हरी पत्ती का। ये 2 जूस। और तीसरी टाइम सलाद, वो भी कभी ली कभी नहीं। 4 दिन का निर्जला उपवास, रेगुलर 4 दिन उपवास, फिर 3 दिन रसाहार, फिर 4 दिन निर्जला। किसी वीक में 4 दिन रसाहार, 3 दिन निर्जला। वो करते करते 7 महीने बाद जब मैंने टेस्ट करवाए तो 70% मेरी रिपोर्ट नॉर्मल थी। 70% केवल अपना शरीर अपने आप को रिपेयर कर सकता है। लंगनम परम औषधम, जो गुरुजी बताते हैं कि आयुर्वेद की सबसे बड़ी दवाई है। परम मतलब सबसे बड़ा, क्यों यही बात है? हाँ जी, हाँ जी। लंगनम परम औषधम। तो इसका परिणाम ये सबूत आपके सामने, और आज ये लाखों लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। उसके बाद 1.5 महीना और मेरा यही रूटीन रहा। 1.5 महीने के बाद जब मैंने दोबारा से चेकअप करवाया तो मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। तो मैंने गुरुजी को इस बारे में बताया कि गुरुजी से इस तरह टेस्ट करवाए हैं, रिपोर्ट तो नॉर्मल आई है। बेटा वो रिपोर्ट हमारे किसी काम की ही नहीं है, उसको फाड़ के फेंक दो। वो रिपोर्ट हमारे किसी काम की नहीं है, ना हमें करवानी चाहिए। जब आपको विश्वास है एनडीएस पर तो किस लिए रिपोर्ट करवानी है, उस रिपोर्ट का हमारे लिए कोई महत्व भी नहीं है। तो मैंने उसी दिन वो रिपोर्ट्स, तो फिर वो जो कचरे के डब्बे में डाल दी। आहार नली में जो गांठ थी वो सब अपने आप सभी अपने आप। पेट में भी 8 गांठें थी लाइफोमा कैंसर की, उसमें 5-6 में उन्होंने लाइफोमा कैंसर बता दिया था, 1-2 में चर्बी की गांठें बताई थी। 8 महीने के 8.5 महीने बाद उस मेरे पेट में कोई गांठ नहीं थी। वो अपना शरीर अपने आप को रिपेयर कर लिया। तो उस दिन के बाद से मेरा रूटीन तकरीबन वही रहा। अभी तक भी रूटीन मेरा वही है। दिन में 2 बार जूस, 1 बार सलाद। ऐसे आपको, जैसे कुछ लोग बोलते हैं हम धान नहीं खाएंगे तो कमजोरी आ जाएगी, लेकिन मेरे को लगता है आप में अभी भी 18-20 साल जैसे बच्चे जैसी फुर्ती में आपको 3 दिन से मैं देख रहा हूं। देखो आश्रम पे अपना काम चला है। जहाँ हमने एनडीएस की शुरुआत की है वहाँ 5-6 कमरे बने थे। मतलब अब आपने अपना जीवन इस एनडीएस के ऊपर ही समर्पित कर दिया। वो तो गुरुजी जिस दिन बातें थी उसी दिन बोल दिया था। जिस दिन गुरुजी से बातें पहले दिन हुई थी उसी दिन बोल दिया था कि गुरुजी अगर जिंदगी मिली दोबारा से तो वो एनडीएस के लिए ही होगी। तो उसकी तो कोई वो थी नहीं। उसके बाद में हाँ जी, तो उसके बाद में आप कहते हैं हार्ड वर्किंग की, तो मैं एज एक मजदूर आश्रम पे काम करता हूँ सुबह से शाम तक। क्योंकि मेरी जो लेबर वहाँ लगी हो भी सुबह 8 बजे लगने वाली लेबर रात के 9 बजे तक काम करती है। तो उनके साथ में एक मजदूर का काम मैं खुद करता हूँ। कोई थकान नहीं आती? कोई थकान नहीं। वहाँ साधक भी हर महीने जाते ही रहते हैं, 20-30 साधक तो हर महीने जाते ही हैं। जैसे हमारे दर्शक देख रहे हैं, कोई क्रोनिकल बीमारी से ऐसे कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब पर नंबर है। आप एक बार फिर बता दीजिए। मेरा नंबर 97-290-18002। जो भी साधक क्रोनिक डिजीज हो, क्रोनिक में क्या क्या डिजीज आती है? क्रोनिक में कैंसर, अपना जैसे समझो बीपी शुगर कुछ भी लगाओ, जो मतलब समझो कि थक चुके हो, जो एकदम परेशान हो, एकदम दुखी हो और जो एनडीएस को सही तरीके से फॉलो करना चाहता हो, एनडीएस पे इसका विश्वास हो, वो आदमी किसी भी टाइम दिव्याशीष परम सुख आश्रम पे आ सकता है। वहाँ
सिर्फ निर्जला और रसाहार पे ही हम साधक को रखते हैं। और सुबह शाम माँ की आध्यात्मिक क्लास होती है उसमें। सुबह 8 से 9 बजे आनंदी माँ की आध्यात्मिक क्लास, फिर उसके बाद मेरा रूटीन जो होता है वही अपना चलाया जाता है। उसके बाद शाम को 5 से 6 फिर माँ की आध्यात्मिक क्लास चलती है। तो उससे क्या होता है कि एक तो साधकों को सुबह शाम एक भगवान के नज़दीक बैठने का थोड़ा सा मौका मिलता है, माहौल ओरा मिलता है। वो ओरा, एक संत जहाँ बैठे हैं इतने साल से, माने वहाँ तपस्या की है, 10 साल से अकेले उस जंगल में रही हैं, तो उनका ओरा एक अलग ही है। तो जहाँ मेरे को जो लगा कि जहाँ बाहर हम को अपने आप को ठीक करने में 1 साल लगेगा, तो वहाँ 4 महीने में अपने आप को क्योर कर सकते हैं। इतनी ताकत उस माँ के ओरा में वहाँ है। दूसरा एक मोटिवेशन जो एक दूसरे को देख के वहाँ मिलता है सुबह से शाम तक। तो वहाँ हर दूसरे तीसरे महीने में निर्जला शिविर रखते हैं। अच्छा। उसमें सीधा 10 दिन का निर्जला ही होता है। तो लोग कहते हैं जी एक दिन कैसे रुका जाए, रुक नहीं पाते। तो वहाँ तो 10-10 दिन का रेगुलर निर्जला 10-10, 12-12 साधक करते हैं। रिकॉर्ड हमारे पास उन साधकों का जो 10-10 दिन का लगातार निर्जला किया है। बीमारियों से मुक्ति पा रहे हैं सर। बीमारियों से मुक्ति पा रहे हैं। तो एनडीएस करने वालों के लिए वो आश्रम खुला है। मतलब जिनको अपने आप को स्वस्थ करना है, नई ज़िंदगी पानी है, तो वो इन नंबरों पे संपर्क करें। उस आश्रम में जा कर के अपना खुद रह करके अच्छे से एनडीएस सीख करके पूरा पालन से। लेकिन घूमने फिरने वाला उधर नहीं, टूरिस्ट के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरा एक बात बता दूं, वो निःशुल्क है। हाँ। टोटली निःशुल्क है, रहना खाना पीना जो भी हमारा सिस्टम वो निःशुल्क है सारा। लेकिन कंडीशन वही कि एनडीएस फॉलोअर हो, टूरिस्ट नहीं। टूरिस्ट के लिए वहाँ जगह नहीं है। यदि आपको स्वस्थ होना है तो हाँ जी, चौथे स्टेज के कैंसर से क्योर करके आज लोगों को क्योर कर रहे हैं। अपने आप को ठीक किया। बीवी चौहान सर के जो मुहिम है, जो ये एनडीएस की मुहिम है, उस मुहिम को आगे बढ़ाने में इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है कि आगे अब पूरी लाइफ टाइम मेरे को यही करना है। और सभी साधकों के लिए एक बात और बताऊं मैं, 21 मई से 30 मई हमारे सदगुरु जीवन दाता श्री बीवी चौहान जी का शिविर है वहाँ हमारे आश्रम में। अच्छा। वो भी हम निःशुल्क करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो उसमें जो भी साधक आना चाहे वो अपना नाम आनंदी माँ के पास लिखवा सकता है। कितना लिमिट रहेगा? क्योंकि इधर लाखों लोगों के पास वो हमारा अनलिमिटेड है। वो गुरु जी की कृपा से इतना बना हमारे पास, वो अनलिमिटेड है। जितना मर्जी चाहे नाम लिखवाएं उतनों की अरेंजमेंट हम करेंगे वहाँ। मतलब आपके पास मौका है, तो आप यदि उनके पास रह करके वो चीज़ें सीखने चाहते हैं तो आपको नंबर दिया गया है। मैं भी यहाँ वीडियो में नंबर डाल दूँगा, आश्रम का एड्रेस भी डाल दूँगा। आप वहाँ ज़रूर जाएं और अपने आप को नया जीवन, नई ताकत हर बंदे में है दम। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि हर बंदे में है दम। वंदे मातरम। आपके अंदर इतनी दम है, इतनी ताकत, आप उस ताकत को भुलाए बैठे हो। केवल उस ताकत को थोड़ा सा जगाना है, थोड़ा सा जीवन की गाड़ी सही रास्ते पे लेके आनी है। जो गलत रास्ते पे, गलत ट्रैक पे हम लोग चल रहे हैं, उस ट्रैक से थोड़ा सा आप हिसकोगे, यानी 2 या 3 आपकी गाड़ी हिसकोले खाएगी। क्योंकि आपका शरीर परेशान करता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। 2 या 3 दिन आपको शरीर परेशान करेगा, उसके बाद ये आपके पीछे पीछे चलने लगेगा। अंदर से ताकत आपकी इतनी ज़बरदस्त आएगी कि आप अद्भुत, अकल्पनीय और शानदार जीवन, ज़िंदगी, एकदम खुशहाल ज़िंदगी, मतलब बिना दवाई का जीवन, बिना दवाई की दुनिया, यही मुहिम है आपकी। यही है। दूसरा एक बात सभी साधकों को मैं बताना चाहूँगा कि जैसा एनडीएस के बारे में हमारे गुरु जी ने, मेरे जीवन दाता ने बताया है कि इसमें दवाई की कोई जगह है ही नहीं, क्योंकि गुरु जी का लक्ष्य ही दवाई रहित दुनिया है। दवाई तो इसमें फिर भी हमारे कुछ एनडीएस साधक ही बोलूँगा उनको भी, उन्होंने व्यापार शुरू कर दिया है। कोई पाउडर बेचने लगे हैं, कोई अपना और कुछ सामान बेचने लगे हैं उसमें। हाँ, वो अगर हमारे ज़रूरत की चीज़ है, एनिमा पोर्ट है, संजीवनी क्रिया है जिसको बोलते हैं हम, वो बेचें। नेट है वो बेचें। इसके अलावा बहुत से साधकों ने अपनी दुकान बना दी हैं। उसमें वेट बढ़ाने का पाउडर, वेट घटाने का पाउडर, वो क्लीनिंग पाउडर, मतलब जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है वो ले ले। हाँ, तो किसी भी दवाई का अगर कोई भी साधक उसमें प्रयोग करता है तो मैं तो समझता हूँ बिल्कुल अनुचित है। उसका कोई भी फायदा हमें नहीं मिलने वाला। हमारे शरीर को किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। अपना शरीर अपने आप को रिपेयर कर सकता है। और इससे बड़ा सबूत, इनसे सुरेश जी से बड़ा सबूत आपको कोई नहीं मिलेगा।
गुरुजी का एक ही इसमें मत है, रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल। यही हमें प्राकृतिक आहार लेना है, जो भी लेना है, रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो सभी साधकों से एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा कि ये जो व्यापारी लोग एनडीएस में घुसे हैं, थोड़ा सा इनसे सचेत रहिए, क्योंकि फ़ोन करते ही आपको बोलेंगे कि जी आप क्लीनिंग पाउडर मंगवाओ, ये वेट बढ़ाने के लिए पाउडर मंगवाओ, ये वेट घटाने के लिए पाउडर मंगवाओ। तो ऐसा एनडीएस में गुरुजी ने कुछ भी नहीं बताया है। दवाई मुक्त जीवन, गुरुजी का एक नारा ही दवाई रहित दुनिया का है। तो हमें उसी लक्ष्य को पूरा करने में गुरुजी के कंधे से कंधा लगा के आगे चलना है। और यही मेरा लक्ष्य है कि जहाँ तक हो सकेगा इस लक्ष्य को भगवान ने चाहा तो गुरुजी के पास एक दिन हम जरूर पूरा भी कर पाएंगे। ये कैंसर की बीमारी को आपने ठीक किया है, तो कैंसर तो बहुत तरह के आते हैं। कैंसर कोई बीमारी है ही नहीं। मतलब किसी को ब्लड में कैंसर है, किसी को कैंसर में कैंसर है, बीमारी कोई भी नहीं है कैंसर। वो डॉक्टरों ने उसको कैंसर का नाम दिया है। वो सभी हमारे शरीर में पड़ा कूड़ा है, कचरा है, कूड़ा कचरा है। जिस दिन हम उस कूड़े कचरे की सफाई अपने शरीर से निकाल देंगे करके, तो उसके बाद हमारे शरीर में ना कोई कैंसर है, ना कोई शुगर है, ना कोई थायराइड है। तो सफाई करने का तरीका एनिमा, उपवास। सफाई करने का वही तरीका जो गुरुजी ने बताया है, संजीवनी क्रिया, उपवास, उसके बाद रसाहार, रेचक रसाहार। रेचक रसाहार। तो ये तीन ही बातें गुरुजी ने बताई हैं। जो इन तीन चीज़ों को अच्छे से अपने दिमाग में लेकर करता रहेगा एनडीएस, तो बिल्कुल मैं समझता हूँ बिल्कुल कम समय में अपने आप को ठीक भी कर लेगा। तो मतलब ये इसमें आप कौन कौन सी बीमारियां क्योर हो सकती है? मतलब बहुत से साधक है, किसी को घुटनों में दर्द है, किसी के फेफड़ों में तकलीफ है, किसी को ऑक्सीजन मतलब सांस नहीं ले पाता है, सांस की बीमारी है, किसी को थायराइड है, किसी का और प्रॉब्लम है, किसी का ब्लॉकेज है, किसी को हार्ट है, किसी के सोजन है, किसी के कहीं दर्द है। तो सब चीज़ें इससे क्लियर हो। देखो मैंने वही तो बताया है कि एनडीएस में किसी भी बीमारी का नाम है ही नहीं। बीमारी कुछ नहीं है। एनडीएस में कुछ भी बीमारी हमारे शरीर में नहीं है, ना ही एनडीएस किसी बीमारी का इलाज है। एनडीएस सिर्फ एक प्रभु मिलन का रास्ता है। जो प्रभु मिलन के रास्ते पे चल पड़ा उसके शरीर में कोई बीमारी अपने आप ही नहीं रहेगी। हम मंदिरों में भगवान की मूर्तियों को जाके सफाई करेंगे, पानी से धोएंगे, अपने अंदर जो भगवान बैठा है उसको तो हमने कचरे के ढेर में बदल दिया। तो जिस दिन हम अपने अंदर बैठे भगवान की सफाई शुरू कर देंगे, उस दिन बीमारी हमारे शरीर में अपने आप ही नहीं रहेंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपको फिर मैं कहना चाहूँगा, इनके नंबर दिए हुए हैं, फिर भी वीडियो में डालूँगा। किसी भाई को कभी भी कहीं भी ज़रूरत हो तो इनसे संपर्क करें। जो सामर्थ्यवान हो वो वहाँ मदद भी करे, और जो सामर्थ्यवान नहीं है वो वहाँ जाकर के अपना ट्रीटमेंट नहीं, वो निःशुल्क है, बिल्कुल सभी के लिए निःशुल्क मतलब है। कोई आपकी मदद करना उनकी मर्जी है, मनाही थोड़ी है, उनकी मर्जी है। कोई सामर्थ्यवान हो हाँ जी, हाँ। तो वहाँ दूसरे लोगों की हेल्प हो सके, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो आज इतना अच्छा आपको जानने को मिला, लेकिन मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, कैंसर के योद्धा ये आपके सामने बैठे हैं। वैसे कैंसर की पीड़ा को मैंने भी भोगा है, कैंसर की पीड़ा को मैंने भी भोगा है, लेकिन इन्होंने जिस तरह से उस युद्ध की लड़ाई लड़ी है वो अद्भुत है। क्योंकि इनको, मेरे को तो सेकंड स्टेज था, इनको 4th स्टेज कैंसर था, और इन्होंने 4th स्टेज, जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया था, या एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो भी हर ट्रीटमेंट इनके इलाज में फेल हो गए थे, इनका अंदर बैठा हुआ भगवान, जो मैं बोलता हूँ ना, यहाँ आपके अंदर जो दम है, उस दम ने इनको ठीक किया। आप भी अपने दम को जगा लो यार। और दूसरा एक बात मैं जानकारी साधकों को और भी देना चाहूँगा कि बहुत जल्दी ही हमारा दूसरा एनडीएस साधना केंद्र हरिद्वार में शुरू होगा। तो वो गुरुजी ने किताब निकाली है, नई शिक्षण प्रथा। तो सिर्फ उसी पे आधारित होगा। अच्छा, नई शिक्षा प्रणाली पे ही वो आश्रम हमारा दूसरा आधारित होगा। और तीसरा हमारा सूरत में बहुत जल्दी आश्रम बनने जा रहा है, वो हमारा यूथ के लिए होगा। उसमें हमारे सभी युवा भाई जो एनडीएस में आए हैं वो ही उस सेंटर को चलाएंगे, और वो स्पेशल यूथ के लिए ही वो सेंटर चलेगा। क्या बात है, बहुत बहुत मतलब कुछ बहुत परिवर्तन आने वाला है देश में। और शिविर में हमारा जो शिविर होगा उसमें गुरुदेव नरहरि भाई पांडे ने भी हमसे वादा किया है कि आप जितने भी शिविर लगाएंगे हम तन मन धन से आपके साथ खड़े होंगे। हर शिविर में जब भी आप रात को बुलाएंगे तो हम रात को भी हाजिर मिलेंगे गुरुदेव के साथ में। तो जब हमें
मैं तो समझता हूँ जब हमें इतने बड़े बड़े योद्धाओं का साथ मिल जाएगा हाँ, तो लक्ष्य को पूरा करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम है ही नहीं, होगा। क्योंकि जो हमारा जीवन दाता उन्होंने हमारे लिए पूरा समय दे दिया है, हाँ, तो इस आगे हमें चाहिए क्या। सही है। तो उसका लक्ष्य को पूरा करना भी हमारा फर्ज है। वही कहते हैं ना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। वही है, आपने सब मिल करके इस मुहिम को चलाएंगे। तो आप कैसे मिल सकते हैं? इसको शेयर करके, मित्रों को बता करके, समझा करके कि अपने आप अपना शरीर अपने आप को रिपेयर करता है। तो उम्मीद करेंगे कि आप एनडीएस के इस सिस्टम को समझेंगे, कितना दमदार है, कितना शानदार है, कितना पावरफुल और कितना सहज और कितना सरल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मोबाइल नंबर ले लो। हाँ, मेरा नाम नरहरि पंड्या, नॉर्थ गुजरात पाटन से हूँ। आपका वीडियो लेंगे पूरा? कोई नहीं, इसमें भी देने दो। हाँ, इसमें भी दे और दीजिए। मिडाइट सिस्टम के बारे में किसी को भी कोई जानकारी चाहिए, कभी भी बात करना चाहे, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9724304267 9724304267। धन्यवाद। हाँ, ठीक।